ये कहानी एक ऐसे खतरनाक पहाड़ की है जिसमें बदलाव की वजह से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी खतरे में हैं। तो क्या होगा आगे, कैसे बच पाएंगे सब, आज हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी शुरू होती है, हमें बताया जाता है पूरी दुनिया मौसम में बदलाव की वजह से काफी परेशान है। साइंटिस्ट का ये मानना था कि आने वाले 10 सालों में सारी की सारी बर्फ पिघल जाएगी और पहाड़ों पर बर्फ की तह भी पिघलकर टूट जाएगी। इससे बहुत नुकसान होगा जिसके जिम्मेदार इंसान खुद होंगे। इसके बाद 1300 मीटर की ऊंचाई पर एक क्लाइमेट स्टेशन को देखते हैं। वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट मौसम के बारे में ही पता करने आए हुए थे। इनमें एक साइंटिस्ट जेनिक था, उसके साथ बाकी के 3 साथी और उसका एक डॉग था, जो सभी उस स्टेशन पर काम कर रहे थे और मौसम के बारे में जांच पड़ताल करने आए थे। जेनिक ने रात को काफी नशा किया हुआ था। सुबह होते ही वो एक तेज आवाज से जागता है। उसकी साथी उसे बुलाने आई थी। जेनिक ना चाहते हुए भी बाहर आता है। तभी उसको पता चलता है कि इस स्टेशन से कुछ दूरी पर जो मौसम के बारे में पता करने वाली मशीन लगाई हुई है वो खराब हो गई है। वो ठीक से काम भी नहीं कर रही। उस मशीन के बगैर ये ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इन्हें उस मशीन को जल्द से जल्द ठीक करना होगा। जेनिक को ही उस मशीन को ठीक करने जाना था, इसीलिए ये सबकी बात मान लेता है। जब ये बाहर जाता है तो बाहर अपने डॉग को देखता है जो अजीब तरीके से एक पहाड़ को देख रहा था, जैसे उस डॉग को उन बर्फीले पहाड़ों पर कुछ अजीब सा नजर आ रहा हो। यहीं पर जेनिक का साथी उससे कहता है, जेनिक हमें यहाँ रहते हुए काफी वक्त हो गया है, तुम बहुत अलग रहते हो, ऐसा क्यों है? बल्कि ऐसी जगह पर तो हमें एक साथ रहना चाहिए, अच्छी दोस्ती करनी चाहिए एक दूसरे से। जेनिक कहता है, मैं इसकी वजह तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल तुम मेरे पीछे आओ। जब ये जा रहे थे तभी जेनिक का डॉग भौंकते हुए अलग रास्ते पर चला जाता है। जब ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं, वो रुककर एक पहाड़ को देखते हैं जो लाल रंग की बर्फ की तह से ढका हुआ था। वो इस बर्फ को देखकर हैरान भी थे और खुश भी, इसीलिए यहाँ पर जेनिक का साथी इस बर्फ का सैंपल ले लेता है ताकि बाद में ये इस पर जांच कर सके। जेनिक को पास ही गुफा से अजीब सी आवाजें भी आती हैं, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता और क्लाइमेट मशीन का ट्रांसफार्मर ठीक करने लगता है। पर उसका डॉग उस आवाज का पीछा करता हुआ गुफा तक चला जाता है। वहीं पर पत्थरों के पास एक लोमड़ी थी जो अजीब से सांस ले रही थी। उसके पेट में कुछ हिल भी रहा था। अचानक से उस लोमड़ी का पेट फट जाता है। बाहर जेनिक को अपने डॉग के रोने की आवाज भी आ रही थी, इसीलिए ये जल्दबाजी में जब उठने लगता है तो इसका सर टकरा जाता है। इसका साथी भी पहाड़ से गिर गया था। जब ये जाकर देखते हैं तो इसका डॉग रो रहा था। उधर ही ये लोमड़ी की लाश को भी देखते हैं, पर इसके डॉग के जिस्म पर भी अजीब सी चोट का निशान था। गुफा के अंदर से और भी अजीब सी आवाजें आ रही थी, पर जेनिक उन पर कोई ध्यान नहीं देता और अपने डॉग को बाहर ले आता है। ये वापस से अपने स्टेशन पर आ गए थे। जेनिक का साथी वो बर्फ का सैंपल अपनी दूसरी साथी को देता है जो अपने साथ लाया था। इनकी साथी उसे चेक करती है, कहती है ये अजीब चीज है, कोई अजीब बैक्टीरिया जो इंसान या फिर जानवरों से मिलकर अजीब सी क्रिएचर पैदा कर रही है। वो जेनिक से कहती है, जहाँ से तुम्हें ये सैंपल मिला है तो मुझे उस ग्लेशियर पर लेकर चलो, मैं और भी सैंपल लेकर उन पर रिसर्च करना चाहती हूँ। जेनिक कहता है, रात को मैं बाहर नहीं जाऊंगा, इस वक्त तो कभी नहीं। गुफा के पास एक खतरनाक लोमड़ी फिर रही है। उसके साथी उससे कहते हैं, जेनिक अब तुम ये बहाना कर रहे हो, गुफा के पास कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये फिर भी अगले दिन जाने का फैसला करते हैं। इनका एक साथी कहता है, 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी टीम के साथ आने वाली है, तो हम में से कोई भी उन्हें उस लाल चट्टान के बारे में कुछ नहीं बताएगा। जेनिक कहता है, ये मेरा काम है, मुझे ये सब बताना होगा। उधर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं जो कुछ रिपोर्टर्स के साथ आई हुई थी। के साथ जेनिक की पुरानी दोस्त भी थी जिसका नाम टेंचा था, पर जेनिक और इसके दरमियान में अब अलैदगी हो गई थी। टेंचा भी पहले पहाड़ों पर ही काम किया करती थी। इधर स्टेशन पर जेनिक के साथी उसे समझा रहे थे कि तुम मिनिस्टर की टीम को कुछ भी नहीं बताओगे क्योंकि ये सिर्फ उनका एक ट्रिप की तरह है, वो बिना वजह ही डर जाएंगे। इसलिए जेनिक का साथी उसे नशे की दवा भी दे देता है ताकि ये किसी को कुछ भी न बता पाए। जेनिक को टेंचा का फोन आता है। वो बताती है, कल सुबह हम मिनिस्टर के साथ पहाड़ों पर जाएंगे और तस्वीरें लेंगे। जेनिक को बहुत अच्छा लग रहा था कि बहुत वक्त के बाद वो टेंचा से मिलेगा, पर जेनिक की टीम परेशान थी कि कहीं ये सारी बातें अपनी दोस्त टेंचा को ना बता दे। जेनिक जब बाहर आता है तो उसे
उसे किसी के चलने की आवाज महसूस होती है। ये फौरन से अपने साथियों को बुलाता है। वो चीज जेनिक पर हमला कर रही थी। जब उसके साथी बाहर आते हैं, जेनिक सबसे कहता है, चुप जाओ, मुझ पर किसी अजीब से दिखने वाली लोमड़ी ने हमला किया है जिसके सर पर सींग भी थे। पर कोई भी जेनिक की बात पर यकीन नहीं करता। उनको लग रहा था जो कुछ भी जेनिक बोल रहा है शायद नशे में है। पर जेनिक कहता है, बहुत बड़ा खतरा है, मुझे ये बात मिनिस्टर को बतानी होगी। इसी बात पर जेनिक और उसके साथियों में लड़ाई हो जाती है। उसका एक साथी समझाता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जाओ जाकर आराम करो। जेनिक अपने डॉग को लेकर सोने चला जाता है। सुबह को जेनिक डेंजा को भी फोन करके बताता है कि आगे मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर वो भी इसकी बात नहीं मानती और अपनी टीम को आगे जाने का बोल देती है। फिर जेनिक अपनी साथी को उसी पहाड़ के पास लेकर जाता है। जब ये जाकर देखते हैं तो जो उस पहाड़ पर लाल रंग का बैक्टीरिया था वो खत्म हो गया था। फिर भी जेनिक के साथी थोड़ा सा सैंपल ले लेती है। जेनिक पास ही अजीब सी एक कीड़े को देखता है जिसने अपने ऊपर खोल चढ़ाया हुआ था। ये उसे देखकर डर जाता है और टांग मारकर पीछे करता है। इन सब के दौरान मिनिस्टर भी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी और एक खूबसूरत जगह रुककर तस्वीरें लेने लगते हैं। ये सब भी जेनिक के ही मेन स्टेशन तक जा रहे थे। डेंजा मौसम में बदलाव का मिनिस्टर को बताती है। खैर ये सभी वहाँ पर तस्वीरें ले रहे थे। इसी दौरान इनके एक कैमरामैन को मच्छर काट लेता है। जब ये उसे मारता है तो उस मच्छर में अजीब सा लाल बैक्टीरिया था। उधर स्टेशन पर जब जेनिक और उसकी साथी अजीब से कीड़े पर रिसर्च कर रहे थे तो वो हिलने लगता है जिससे सब डर गए थे। उनकी साथी कहती है, इसके अंदर वही लाल बैक्टीरिया है जो उस पहाड़ पर से मिला था। वो बताती है ये अजीब कीड़ा लोमड़ी और मच्छर के डीएनए से मिलकर बना है और ये लाल बैक्टीरिया है जो जानवरों के डीएनए से मिलकर अजीब से क्रिएचर पैदा कर सकता है। वो कहती है जो वो लाल बैक्टीरिया जिस पहाड़ पर था उसकी बर्फ जब पिघली होगी तो वो पानी में शामिल हुई होगी जिस पानी को लोमड़ी ने पिया होगा और मच्छर जिसको उसने खाया होगा। इन दोनों के डीएनए से मिलकर ये कीड़ा पैदा हुआ है। जेनी कहता है अगर इसी तरह का कोई और जानवर इंसान को काट ले तो क्या होगा। वो बताती है अगर ऐसा हुआ तो इंसान का दिमाग भी जानवर की तरह हो जाएगा। जिसके बाद जेनिक अपने कमरे में जाता है और अपने डॉग को देखता है। उसे समझ आ गई थी कि उसके डॉग के पेट में भी कोई क्रिएचर है जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। जेनिक एक बार फिर डेंजा को फोन करता है, कहता है कि अभी तुम जिस रास्ते से आ रहे हो उधर लाल बैक्टीरिया वाले जानवरों का खतरा हो सकता है, तुम्हें दूसरे रास्ते से आना चाहिए। डेंजा अपनी टीम को बताती है। वो जब जेनिक से बात कर रही थी तो अपने डॉग के रोने की आवाज को भी सुनती है। कहती है जेनिक अभी तुम कुछ मत करना, मैं आ रही हूँ, हम मिलकर उसे बचा लेंगे। उधर जिस कैमरामैन को मच्छर ने काटा था उसकी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन वो बेचारा सोचता है शायद उसके साथ ये सब थकावट से हो रहा है। तभी यहाँ पर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसका पीछा लाल बैक्टीरिया वाली चील कर रही थी। उस लड़की का पाँव पत्थर से टकरा जाता है, वो गिर जाती है और वो खतरनाक चील उसके पाँव पर बार बार वार कर रही थी। उधर स्टेशन पर जेनिक अपनी टीम से कहता है मैं इन सब के बारे में मिनिस्टर को बता दूंगा, पर उसकी टीम के लोग उसे मना करते हैं। कहते हैं पागल मत बनो, इस लाल बैक्टीरिया वाली बात से लोग फजूल में डर जाएंगे और ड्रामा बनेगा। हम इस पर रिसर्च करके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और देखो फिर हम मशहूर भी हो जाएंगे। पर वो उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। कहता है अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। जेनिक अब जा चुका था। वो रास्ते में देखता है कि एक बकरी का पेट फटा हुआ था। जेनिक सोचता है हमारे पास बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उधर डेंजा की टीम में कैमरामैन को भी बुखार हो गया था, इसीलिए पूरी टीम उधर ही रुकने का सोचती है। उस कैमरामैन को मच्छर ने जहाँ पर काटा था वो हिस्सा सूज गया था और उधर बस भी पड़ने लगी थी। डेंजा सबसे कहती है कि नहीं, हमें रुकना नहीं है, हमें जल्दी स्टेशन पर जाना होगा और चलने का बोलती है। तभी वो लड़की भागती हुई इनके पास आती है जिसको चील ने काटा था। वो आकर इनके पास गिर जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी ये लोग उस खतरनाक चील को देखते हैं जो इनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी। ये सब उस चील को देखकर डर गए थे। मिनिस्टर का बॉडीगार्ड उस चील को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन चील अचानक से गायब हो जाती है। सब समझते हैं कि वो जा चुकी है, पर ऐसा नहीं था। वो अचानक से आकर बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। कैमरामैन भी
जिसको मच्छर ने काटा था, डर कर यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब इधर जैनिक भी आ गया था, जो सबको बचाकर स्टेशन पर ले आता है। ये जल्दी से उस लड़की को लिटाकर उसका इलाज करते हैं जिसको चील ने काटा था। मगर टीजा की टीम के आधे लोग बाहर ही रह गए थे। टीजा जैनिक से कहती है, हमें जल्द ही मदद बुलानी होगी, तुम कॉल करो। पर जैनिक का साथी बताता है कि हमारे दो साथी उन फोन को लेकर साथ ले गए हैं जो दूसरे स्टेशन पर गए हैं और वो कल सुबह तक वापस आएंगे। इस बात पर जैनिक को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने साथी को मारता है, कहता है तुम्हारी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मिनिस्टर यहाँ पर कहती है कि आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उनसे कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर आम फोन के सिग्नल नहीं आते, हमें मदद के लिए सैटेलाइट फोन ही चाहिए। ये अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। तभी जैनिक को अपने डॉग की आवाज आती है। ये बड़े ही ध्यान से देखने जाता है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से भी कोई अजीब सा क्रिएचर निकला होगा। इधर स्टेशन पर टीजा जैनिक के साथी से पूछती है, सच सच बताओ, तुम हम लोगों से क्या छुपा रहे हो? बाहर जैनिक के दो साथी मौसम के बारे में पता करने वाली मशीन तक पहुंच गए थे, पर वहां पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि अंदर जाने की चाबी तो दोनों के पास नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, पर तभी इनमें से एक साथी ताले को ही तोड़ देता है। जब ये अंदर जाते हैं तो जैनिक की वो साथी जो उस कीड़े पर रिसर्च कर रही थी, वो उसको अपने साथ डब्बे में बंद करके लाई थी। जब ये उसे खोलते हैं, वो क्रिएचर अचानक से उसके मुंह पर चिपक जाता है। जब ये उसको खुद से छुड़वाने की कोशिश करती है तो इसका साथी एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारता है। वो कीड़ा क्रिएचर तो दूर चला गया था, पर जैनिक के साथी ने अपनी दूसरी साथी को मार दिया था। इधर स्टेशन में टीजा को भी लाल बैक्टीरिया वाले जानवर का पता चल जाता है। वो बहुत गुस्सा होती है, कहती है इतने बड़े खतरे के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया। जब ये जैनिक के पास जाती है तो अपने डॉग को देखती है। जैनिक उसको अपने डॉग का पेट दिखाता है जिसमें कोई चीज चल रही थी। वो जैनिक को एक इंजेक्शन देती है, कहती है इसका यही हल है। पर जैनिक अपने डॉग को खत्म करना चाहता था क्योंकि उसकी तकलीफ वो और नहीं देख सकता था। स्टेशन के अंदर मिनिस्टर को गुस्सा आ रहा था कि इतनी बड़ी बात इन लोगों ने इनसे क्यों छुपाई। वो जैनिक के साथी की पिटाई करने लगती है, पर जब जैनिक अपने बाकी के साथियों को ढूंढने जा रहा था जो दूसरे स्टेशन पर गए थे, अचानक से वही साथी आ जाता है जिसको जैनिक ढूंढने जा रहा था। वो स्टेशन पर आ गया था और इसने अपनी दोस्त को भी मार दिया था। वो आकर कहता है जल्दी से दरवाजा बंद कर लो क्योंकि मेरे पीछे एक बकरी है जो क्रिएचर में बदल गई है और मच्छर भी, दोनों मेरे पीछे आ रहे थे। जब ये अंदर आता है तो दोनों जानवर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, पर जैनिक दोनों को अंदर आने से रोकता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अपने साथी से अपनी दूसरी साथी का पूछता है जो इसके साथ गई थी। वो इससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। तुम्हारे पास फोन था, वो यहाँ पर। सबसे झूठ बोलता है, कहता है कि वो तो न जाने कहाँ पहाड़ों में गुम हो गई और उसी के पास ही फोन था। इतने में क्रिएचर बकरी दोबारा से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। वो कोई आम बकरी नहीं थी, वो एक खौफनाक राक्षस ताकतवर बकरी बन चुकी थी जो पूरे स्टेशन को जोर जोर से हिला रही थी। एक मिनट के लिए खामोशी हो जाती है, सब कुछ रुक गया था। पर अचानक से वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। उसके साथ चील भी थी, लेकिन जैनिक अकेले ही उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। मिनिस्टर आगे आती है और ड्रिल मशीन से उस बकरी के सर में सुराख कर देती है। सब बहादुर मिनिस्टर को देख रहे थे। उसने बकरी को मार दिया था कि जान में जान आती है। टीजा बताती है कि हमें बचाने के लिए टीम कल दोपहर तक ही पहुंचेगी, पर वो ये नहीं जानते कि सारी टीम रिसर्च स्टेशन पर ही मौजूद है। उधर जिस लड़की को चील ने काटा था उसकी हालत भी खराब हो रही थी। टीजा और जैनिक ये फैसला करते हैं कि वो मदद के लिए फोन को लेने जाएंगे और अपनी उस साथी को भी ढूंढेंगे जो पहाड़ों में गुम हो गई है। जैनिक अपने उसी साथी को साथ ले लेता है क्योंकि उसे पहाड़ों में गुम हो जाने वाली कहानी पर यकीन नहीं था। कि चले जाते हैं और बाकी के लोगों ने दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया था। जिस लड़की को चील ने काटा था उसको भी होश आ गया था। तभी ये सब उसकी टांग पर देखते हैं जिधर चील ने काटा था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई चीज चल रही हो। जैनिक का साथी कहता है जो यहाँ पर रुका हुआ था, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई नया जानवर पैदा होने वाला है। सभी लोग घबरा जाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। मिनिस्टर कहती है हम इस लड़की का ऑपरेशन करेंगे, जो चीज इसकी टांग में है वो हिस्सा काट कर उसे बाहर निकाल लेंगे और उसे जला देंगे। ये ऐसा ही करते हैं जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। बाहर जैनिक और टीजा जो मदद लेने गए थे वो सोच रहे थे कि शायद हम
हम लड़की को नहीं बचा पाएंगे। यहाँ से जेनिक का साथी भागने की कोशिश करता है, पर जेनिक उसे बंदूक दिखाकर रोक लेता है। कहता है रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं जा सकते। उधर स्टेशन पर सब लोग शांत थे कि उन्होंने लड़के की जान बचा ली। तभी कोई जोर जोर से दरवाजा बजाने लगता है। जब एक आदमी दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर वही कैमरामैन था जिसको मच्छर ने काटा था। उसका चेहरा अजीब सा खौफनाक छालों से भर गया था। वो सबसे यही कह रहा था कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। लेकिन तभी उसके छालों में से कीड़े बाहर आने लगते हैं। सब के सब डर गए थे। वो बेचारा डर कर आग पर गिर जाता है, जिससे उसके पूरे जिस्म में आग लग गई थी और बाहर भाग जाता है। मिनिस्टर भी जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। बाहर जेनिक और टेंजा स्टेशन पर पहुंच गए थे, जहां पर जेनिक का साथी अपनी दूसरी साथी को ढूंढने का नाटक कर रहा था, जिसको ये मार चुका था। जेनिक और टेंजा ने अपनी साथी की लाश को देख लिया था। तभी जेनिक का साथी अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें धमकाता है कि खबरदार, इस बात के बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया। जब टेंजा इसके पास आती है तो ये उस पर भी बंदूक से वार करता है और जेनिक को मारने की कोशिश करता है। इसी उसमें गोली चल जाती है और सारी गुफा रोशन हो गई थी। पर तभी गुफा से एक अजीब सी राक्षस मकड़ी और लोमड़ी बाहर आते हैं और जेनिक के साथी को चीर फाड़ कर खा जाती हैं। जब उन जानवरों का ध्यान जेनिक और टेंजा पर जाता है, दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जेनिक को तो लोमड़ी ने पकड़ लिया था, पर टेंजा उसे बचा लेती है। वो लोमड़ी पर वार करके उसे मार देती है। फिर ये अपनी उस साथी की लाश के पास जाते हैं जिसके पास सैटेलाइट फोन था और मदद बुलाते हैं। सुबह भी हो चुकी थी। जब ये दूर से देखते हैं तो स्टेशन पर से धुएं उठ रहे थे। ये जल्दी से जाकर देखते हैं तो वो लड़की भी मर चुकी थी जिसको चील ने काटा था। थोड़ी देर बाद इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज भी आ जाती है। जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर इनकी मदद के लिए लोग आ गए थे। जाने से पहले टेंजा जेनिक के कमरे में जाती है, जहाँ पर इनके डॉग ने एक बच्चे को पैदा किया था। ये बच्चा भी लाल बैक्टीरिया की वजह से ही पैदा हुआ है। जेनिक उस बच्चे को मारने वाला था, पर टेंजा उसको रोकती है। कहती है मैं इसको साथ लेकर जाना चाहती हूँ। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो ये एक और पहाड़ को देखते हैं जिस पर लाल रंग की बर्फ थी, मतलब एक और खतरा। इनको उस छोटे बच्चे की आवाज भी आती है जिसको टेंजा साथ लाई थी। टेंजा और जेनिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इनको आने वाले खतरे का पता चल गया था जो खुद ही अपने साथ ला रहे थे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती